हम सभी को पता है अभी अमेरिका पूरी दुनिया की सुपर पावर है, पर क्यों 195 कंट्रीज के अंदर आखिर अमेरिका ही क्यों सुपर पावर है? मेरी तरह आपको भी ये सवाल कभी ना कभी मन में आया ही होगा और आज हम सभी के मन से ये सवाल हमेशा के लिए मिटने वाला है। सो लेट्स फाइंड आउट। कौन सा कंट्री सबसे फास्ट ग्रो करेगा ये डिसाइड करता है ये 3 क्वेश्चन। नंबर 1, क्या आप अपने लोगों को खाना खिला सकते हो? नंबर 2, क्या आप अपनी कंट्री को फुल्ली प्रोटेक्ट कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में? नंबर 3, क्या आप पूरी दुनिया में बिना प्रॉब्लम्स फेस किए ट्रेड कर सकते हो? अगर कोई भी कंट्री के पास इन 3 क्वेश्चन के अंदर एक भी आंसर ना में है तो वो कंट्री ग्रोथ में बहुत ही स्ट्रगल करेगा, और अगर किसी भी कंट्री के पास इन 3 सवालों के आंसर हाँ है तो उसके लिए और एक मेन क्वेश्चन, वो कंट्री ये 3 चीजों को कितनी सही से इस्तेमाल कर रहा है। बिकॉज ये 3 चीजें बहुत सारी कंट्री के पास हो सकता है। अब सबसे सही तरीके से सबसे स्मार्टली जो कंट्री इन 3 चीजों को इस्तेमाल करेगा उससे कोई डिबेट ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की तो ये 3 चीजें बहुत ही अनफेयर तरीके से उसके पास है। आई मीन शायद कुदरत ने उसे नीड से ज्यादा देकर रखा है। आज अमेरिका पूरी दुनिया की सुपर पावर इन 7 कारणों की वजह से है। पहला है सेफ लैंड। अमेरिका ऐसे जगह पर बैठा हुआ है जहाँ से उसका दुश्मन कई हजार किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर रहता है। ऊपर से अटलांटिक एंड पैसिफिक, ये 2 ओशन ने अमेरिका को प्रोटेक्ट के साथ साथ ट्रेड रूट को भी बहुत ही इजी करके रखा है। आप देख सकते हो इस इमेज में पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेड अमेरिका ही करता है। अगर आपको लगता है कि जिस कंट्री के पास मिनरल्स, फर्टाइल लैंड्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज होगा वो कंट्री बहुत ही अमीर होगा, जैसे कि सऊदी, यूएई, कुवैत और बाकी के गल्फ कंट्रीज ऑयल से हुआ है, बट ये पूरी सच नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो आज पूरी दुनिया की सबसे अमीर देश अफ्रीका होता, बिकॉज अफ्रीका के पास मिनरल्स, फर्टाइल लैंड्स, नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में है, पर फिर भी अफ्रीका सबसे गरीब देशों में से शामिल है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रेड प्रॉब्लम। शायद आपको लगता होगा अफ्रीका अपनी ज्यादातर बॉर्डर्स तो ओशन के साथ ही शेयर करता है, तो फिर ट्रेड में प्रॉब्लम्स कैसे आ सकता है? लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अफ्रीका की ज्यादातर ओशन साइड स्मूथ राउंडेड शेप में है, जिसके कारण पोर्ट्स बनाना बहुत ही चैलेंजेस है और इसी वजह से बहुत ही कॉस्ट लग जाती है पोर्ट्स बनाने में। और यही सबसे बड़ी रीजन है कि अफ्रीका आज भी गरीब देश है। इधर अमेरिका की ओशन साइड बॉर्डर्स बहुत ही परफेक्ट शेप में है, जैसे कुदरत ने उसे खुद ही परफेक्ट बनाया, जिससे बड़ी बड़ी क्रूज शिप ग्राउंड के बहुत ही पास जाकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों चीज इजीली कर सकता है, जिससे ट्रेड बहुत ही सस्ते में हो जाता है। नंबर 2 इज इनोवेशन। हम सभी को पता है अमेरिका इनोवेशन में कितनी ऊपर है, बट आखिर अमेरिका ही क्यों सबसे ऊपर है? इसका 2 मेन रीजन है। पहला है अमेरिका 1776 में ही आजाद हो गया था ब्रिटिशर्स से, जिससे अमेरिकन खुद की तरह सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड से डेवलप कर चुका था। जब पूरी दुनिया मोनार्की रूल पर बेस्ड था तब अमेरिकन खुद के लिए परफेक्ट प्रेसिडेंट चूज कर सकता था, जिससे कंट्री के साथ साथ लोगों में भी इनोवेशन की चाहत बढ़ गया था। और सेकंड रीजन इज हिटलर। शायद आपको थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन हिटलर की वजह से अमेरिका और भी डेवलप हो पाया था। वो कैसे, ये समझो। जब हिटलर पावर में आ गया था तो जर्मन की ज्यादातर जीनियस एंड साइंटिस्ट को समझ में आ गया था कि अब जर्मन में क्या होने जा रहा है, और इसी कारण से जीनियस लोग जर्मन छोड़ना चाहता था, और तब पूरी दुनिया में एक ही कंट्री उनकी टैलेंट को फुल पोटेंशियल दे सकता था, और वो था अमेरिका। इसी कारण ज्यादातर जीनियस यूएस से शिफ्ट हो गया था, और जब हिटलर अपनी पावर को एक्सपैंड कर रहा था तब आसपास की कंट्रीज के जीनियस लोग भी यूएस में शिफ्ट हो रहा था, और ऐसे ही अमेरिका के पास पैसों की तरह जीनियस का भी भंडार आ गया था। और ये चीज आज भी चल रहा है। अमेरिका आज भी जीनियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कितने सारे इंडियंस जीनियस आज अमेरिका की सिटीजनशिप ले चुका है, बिकॉज उन्हें पता है इंडिया उसके टैलेंट को कभी कदर ही नहीं करेगा। एनीवेज, नंबर 3 इज एटॉमिक बम। 16 जुलाई 1945 दुनिया की फर्स्ट एटॉमिक बम टेस्ट करता है अमेरिका एंड खुद को एक एटॉमिक पावर साबित करता है, बट लोगों को पता नहीं था कि एटॉमिक बम कितनी पावरफुल हो सकता है। तो फिर इसी टेस्टिंग की 20 दिन के अंदर ही अमेरिका को एक मौका मिलता है ह्यूमंस के ऊपर एटॉमिक बम मारने की, और अमेरिका एक नहीं 2 एटॉमिक बम सिर्फ 4 दिन के अंदर ही जापान में गिराया था, जिससे पूरी दुनिया को पता चल गया था एटॉमिक बम कितनी पावरफुल हो सकता है। लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की डेथ इन 2 एटॉमिक बम की वजह से हुआ था। एक तो अमेरिका वर्ल्ड वार में वेपन्स सेल करके अपनी इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था, ऊपर से स्टेबल इकोनॉमी के साथ साथ एटॉमिक बम ने उसे सुपर पावर की ओर धकेल दिया था। नंबर 4 इज करेंसी। हम सभी को पता है डॉलर कितनी पावरफुल करेंसी है। पूरी दुनिया की जितनी भी ट्रेड होती है 90% से ज्यादा ट्रेड सिर्फ डॉलर में ही होता है। आखिर डॉलर ही क्यों? इसका आंसर है पेट्रो डॉलर। डॉलर बहुत पहले से ही पावरफुल करेंसी था, बिकॉज
डॉलर गोल्ड के साथ लिंक था, इसलिए डॉलर की वैल्यू कम होने की चांस बहुत ही कम था। बट 1973 की क्राइसिस की वजह से गोल्ड सिस्टम ब्रेक कर जाता है और डॉलर की वैल्यू गोल्ड के साथ लिंक होने की वजह से बहुत ही कम हो चुका था और इसी कारण से यूएस अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ अलग करना चाहता था। एंड इसी टाइम यूएस को समझ में आ गया था ऑयल को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो पूरी दुनिया पर वो कंट्रोल कर सकता था। इसलिए यूएस सऊदी के साथ एक डील करता है, जिस डील के अनुसार सऊदी अपनी ऑयल को सिर्फ डॉलर में ही सेल करेगा एंड बदले में यूएस सऊदी को फुल मिलिट्री प्रोडक्शन देगा। ये डील दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद था एंड इस डील की वजह से शुरू हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम। मतलब अगर आपको ऑयल चाहिए तो डॉलर से ही खरीद सकते हो, इसलिए सभी कंट्रीज को डॉलर रिजर्व में रखना पड़ता है। नंबर 5 इज मिलिट्री। यूएसए की सुपर पावर होने के पीछे मिलिट्री बहुत ही बड़ी रोल प्ले करता है। 750 प्लस मिलिट्री बेसेस 80 कंट्रीज में फैला हुआ है, जिससे यूएसए पूरी दुनिया पर नजर रख सकता है। वो बात अलग है कि सैटेलाइट से भी रखता है, साथ ही कोई भी दुश्मन कंट्री को फास्ट अटैक कर सकता है। और अगर हम बात करें यूएसए की मिलिट्री बजट का तो लगभग $1 ट्रिलियन पर ईयर मिलिट्री में इन्वेस्ट करता है यूएसए। ये पैसा इतना है अगर हम यूएसए के बाद 9 कंट्रीज की बजट को कंबाइन भी कर दे तो भी थोड़ी पैसा कम पड़ जाएगा। नंबर 6 इज जीडीपी ग्रोथ। यूएसए की जीडीपी $30 ट्रिलियन से ज्यादा है। यहाँ भी सेम केस है मिलिट्री बजट की तरह। सबसे ऊपर यूएसए और बाकी कंट्रीज की जीडीपी आप देख ही सकते हो। इसका मेन रीजन है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इनवीडिया, गूगल, मेटा जैसे जॉइंट कंपनीज की वजह से। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, आखिर ये सब कंपनीज यूएसए में ही क्यों है? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हिटलर की डर से काफी सारे जीनियस लोग यूएसए में शिफ्ट हो गया था और आज भी सेम पैटर्न दिखने के लिए मिलता है हमें। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इतने सारे जीनियस लोग अगर साथ में रहे तो क्या कर सकता है वो मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मुझसे भी समझदार हो।